बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डिफरेंट वेज टू से आई एम टायर्ड या आई फील टायर्ड। तो आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आप बार बार आई एम टायर्ड कहते रहेंगे ऑकवर्ड लगेगा, दूसरे लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर इसके मुख्तलिफ तरीके हैं जो मैंने यहाँ आपको बताने हैं, तो देखते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द लेक्चर। जी पहला है, द वेरी फर्स्ट वन इज आई एम स्विच ऑफ। स्विच ऑफ, स्विच ऑन, चला दो, बंद कर दो। यहाँ पर आपको नज़र आ गया होगा स्विच ऑफ बंद, स्विच ऑफ बंद होना। इसका मतलब है कि वो काम नहीं कर सकता। जो स्विच ऑफ होता है वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पर भी आप काम करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आप कह दीजिएगा आई एम स्विच ऑफ। इट मीन्स आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। टायर्ड नहीं कहना, टायर्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज आई एम फ्लैक्स्ड आउट। ये ईडी जो है टी में कन्वर्ट हो रहा है, फ्लैक्स्ड आउट। इट जस्ट मीन्स आई एम टायर्ड। आर यू गेटिंग मी बॉयज, और एवरीथिंग इज जस्ट सोअरिंग अबाउट योर हेड्स। समझ लग रही है? या हर बात आपके सर के ऊपर से गुजर रही है? उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, समझते रहिएगा, ठीक है। आई एम बोन टायर्ड। बोन हड्डी कहते हैं, एक एक जोड़ जब आपका दर्द कर रहा हो, व्हेन योर होल बॉडी इज एकिंग, पूरा जिस्म दर्द कर रहा हो, काम करने की सलाहियत आपके अंदर ना हो, यू हैव नो एनर्जी रिजर्व्स लेफ्ट ऑन यू, देन यू कैन से आई एम बोन टायर्ड। एनर्जी रिजर्व्स नहीं है आपके अंदर, तवानाई के ज़खायर नहीं है, काम करने की सलाहियत नहीं है, तो फिर आप कह सकते हैं आई एम बोन टायर्ड। नेक्स्ट वन इज आई एम एग्जॉस्टेड। माई फेवरेट वन, आई एम एग्जॉस्टेड। जब आप फिजिकली या मेंटली थके हुए हों तो आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, आई एम एग्जॉस्टेड। इट मीन्स आई एम डेड टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड व्हाट, से इट आफ्टर मी, एग्जॉस्टेड, ठीक है। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड बोथ आर करेक्ट। याद रखिएगा ये ईडी जो है इसको हम शुआ में भी चेंज कर सकते हैं, ई साउंड में भी चेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आई एम वर्न आउट। ये वर्न आउट जो है ना, वेयर आउट से है, एडजेक्टिव है। ये आपके जूते या कपड़े वगैरह जब फटे हुए होते हैं ना, फटे पुराने, तो वेयर आउट से ही वर्न आउट बनाया गया है। तो फटे होना, पुराने होना, इस्तेमाल के काबिल ना होना। तो यहाँ क्या मुराद है? इट जस्ट मीन्स यू आर टायर्ड। तो आप कह सकते हैं आई एम बर्न आउट। अच्छा याद रखिएगा, ये बर्न आउट नहीं पढ़ना, वो अलग कर लें, नॉट बर्न आउट, बर्न आउट, आई एम बर्न आउट। ओके, आर यू गेटिंग मी? प्लीजिंग, सैटिस्फैक्टरी, ऑलराइट, फाइन, साउंड्स गुड, ओके। नेक्स्ट वन इज आई एम डेड टायर्ड, आई एम डेड डक। अच्छा, डेड टायर्ड, आई एम टायर्ड की डेड टायर्ड भी कह सकते हैं, आई एम डेड डक भी कह सकते हैं, आई एम डेड भी कह सकते हैं। यहाँ असल मानों में ये मुराद नहीं कि आप मरे हुए हैं, नो। मैंने पहले बताया है, व्हेन यू हैव नो एनर्जी रिजर्व्स लेफ्ट ऑन यू, यू आर अनएबल टू डू एनीथिंग और एनी टास्क, यू कैन से आई एम डेड और आई एम डेड डक। बत्तख जो है मरी हुई हो, उड़ सकती है? नहीं, उड़ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, तो इसका मतलब काम करने की सलाहियत ही नहीं है। तो आप अपने लिए यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आई एम डेड ऑन माई फीट, अपने कदम पर, ये कदम फीट, कदमों पर मरा हुआ हूँ, मतलब उठ भी नहीं सकता। यू कांट इवन मूव, आप इस काबिल ही नहीं है कि आप मूव कर सकें, हरकत कर सकें, चल फिर सकें। तो आप कह सकते हैं आई एम डेड ऑन माई फीट। ये ईडियम है, डेड ऑन माई फीट, ठीक है। इट मीन्स सो टायर्ड। आप बहुत थके हुए हों तो आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आई एम डेड ऑन माई फीट। नेक्स्ट वन इज आई एम डेड टू द वर्ल्ड। डेड टू द वर्ल्ड, दुनिया वालों की नज़र मरा हुआ, मतलब उनके लिए काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, काम करने के काबिल ही नहीं हो। आपके अंदर काम करने की सलाहियत ही नहीं है, इस एनर्जी ही नहीं है, तवानाई ही नहीं है, मेंटली हो या फिजिकली हो, आप थके हुए हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं।
I'm dead to the world. Next one is I'm dog tired. Dog tired क्यों? कुत्ता रात भर जागता है, काम करता है, भौंकता है, पहरा देता है, विजिलेंट रहता है, चौकन्ना रहता है ना। तो सुबह क्या होता है? सुबह के वक्त वो सोया रहता है, तो इसका मतलब वो रात का थका हुआ काम करके थका हुआ। तो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं आई एम डेड टायर्ड और आई एम डॉग टायर्ड। ओके, प्लीजिंग, satisfactory, okie dokie, sounds good, green light, fine, yep, okay. So go ahead. I'm beat. Beat का मतलब क्या होता है? मारा हुआ, थका हुआ। आपका बिजी शेड्यूल जो होता है ना, स्केड्यूल, ये जो काम होते हैं आपके रोजमर्रा जिंदगी के, यही होते हैं आपको हरा देते हैं, मात दे देते हैं, शिकस्त दे देते हैं। तो फिर आप कह सकते हैं आई एम बीट, मैं थका हुआ हूं, बहुत थका हुआ हूं, मेंटली या फिजिकली, बहुत आर करेक्ट जी। आई एम पुप्ड, अंग्रेज को उ साउंड के साथ बोलते हैं, पुप्ड, आई एम पुप्ड। तो मतलब क्या हुआ? यहां जो है ना, दिस वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू पू, अभी सॉर्ट ऑफ फनी, यू नो पू, यू नो। तो ये जो है थोड़ा सा फनी महसूस होता है, लेकिन यहां पर ये याद है, इट जस्ट मीन्स रियली टायर्ड, सो टायर्ड, बहुत थके हुए हैं आप। आई एम पुप्ड। ओके, ये जो है ना ईडी, ये टी में कन्वर्ट होता है, याद रखना है। आई एम पुप्ड। ओके, आर यू गेटिंग बॉयज? एवरीथिंग ऑलराइट? फाइन? यप, ग्रीन लाइट, यस, गो अहेड। आई एम ड्रेन्ड। ड्रेन्ड क्या होता है? ये सिंक में जब पानी बहता ना, पानी छोड़ देते हैं टैप का, तो बहता रहता है, पानी आकर खत्म हो जाता है। सिमिलरली जब आप काम करके आपके अंदर तवानाई के ज़खायर जो हैं, एक ज़र्रा तक तवानाई का नहीं बचता, ख़त्म हो जाता है, आप बहुत थक जाते हैं, तो फिर यूज़ कीजिएगा आई एम ड्रेन्ड। ओह, आई एम ड्रेन्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। इट मीन्स डेडली टायर्ड, यू नो, बहुत ज़्यादा थके हुए। तो कह सकते हैं आई एम डेड टायर्ड या यू आई एम ड्रेन्ड जी। आई एम जस्ट ड्रैगिंग। ड्रैगिंग क्या होता है? ड्रैग होता है घसीटना। ये चाल फिरने के काबिल नहीं है, आपको दूसरे घसीट के लेके जा रहे हैं, चलो ज़ॉम्बीज़ की तरह। तो ड्रैग कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे अंदर ताकत नहीं है काम करने की, मुझे तुम घसीट कर लेके जा रहे हो, खाम ये जिम्मेदारी मुझे सौंप रहे हो, मैं तो इस काम के करने के काबिल ही नहीं हूँ। आई एम, ठीक है, अनएबल टू डू दिस टास्क। आई एम जस्ट ड्रैगिंग, आई एम डेड टायर्ड, आई कांट दिस टास्क। Okay, I can't do this task, I can't perform this task, I'm unable to do this work. Okay, so next one is I'm running on empty. I'm running on empty. On empty means खाली पेट। खाली पेट, आपने कुछ खाया पिया नहीं है तो काम करने की साई होती है आपके अंदर? नहीं। जब तक आप खाएंगे पिएंगे नहीं, आपके अंदर तवानाई नहीं आएगी। इट मीन्स यू हैव नो एनर्जी लेफ्ट ऑन यू। आपके अंदर तवानाई नहीं है, तवानाई नहीं होगी तो काम करने की सलाहियत भी नहीं। तवानाई का मतलब ही होता है काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, याद रखिएगा। आर यू गेटिंग मी बॉयज? यस। तो इट मीन्स, ये मैंने लिखा है नो एनर्जी लेफ्ट, तो एनर्जी नहीं एनर्जी। ओके, इट मीन्स आई एम डेड टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट, आई एम स्पेंट। आपके पास पैसे हैं, आपने शॉपिंग कर ली, कुछ नहीं बचा। जब कुछ बचा ही नहीं है, कुछ और खरीद सकते हैं? नहीं। जब आपके पास तवानाई बची ही नहीं है, मेंटली थके हुए हों या फिजिकली, तो काम करने की सलाहियत होती है आपके अंदर? नहीं। तो आप कह सकते हैं आई एम स्पेंट, आई एम ऑलरेडी टायर्ड। ओके, यप। नेक्स्ट, आई एम फ्लैट आउट टायर्ड, आई एम टायर्ड। अब यू भी कह सकते हैं फ्लैट आउट, बिल्कुल, इंटायरली, एक्सट्रीमली टायर्ड। इट मीन्स बहुत थका हुआ हूं। ओके, गो अहेड। नेक्स्ट वन इज आई एम फ्राइड। आई एम फ्राइड मीन्स
फ्राई का मतलब ऐसे तो होता है ना, किसी चीज़ को तलना होता है घी वगैरह में। समोसे फ्राई कर लिए, चिकन फ्राई कर लिया, अच्छी तरह से तैयार कर लिया। जब आपने उसको फ्राई कर लिया है, उसको खूब ओ माय गॉड हीट दी है, तो यहाँ मुराद क्या है, आपने दिन भर काम किया है, दिन भर धूप बर्दाश्त की है, अब क्या हो चुके हैं, थकन से चूर हैं। क्या है, थकन से चूर। तो उस वक्त कैसे, आई एम फ्राइड। यप, नेक्स्ट वन इज आई एम रैक्ड। आमतौर पर ये जो बहरी जहाज होते हैं ना, शिप्स जो होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते, वो तबाह हो जाते हैं, उनको कह देते हैं बहरी जहाज है रैक्ड हो गया है, तबाह हो गया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, मुकम्मल तौर पर तबाह हाल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए यूज़ कर सकते हैं आप अपने लिए कि मैं रैक्ड हूँ, तबाह हाल हूँ। क्या मतलब, थका हुआ, आई एम रैक्ड। इट मीन्स आई एम जस्ट लाइक ए डेड डक, मुर्दा बतख की तरह है, थका हुआ होना। ओके, आई एम रैक्ड। नेक्स्ट वन इज आई एम फिनिश्ड, डन, डनज़ो। तीनों, ऑल थ्री वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग। तीनों का मतलब एक ही है, थका हुआ होना, फिनिश्ड काम करके चूर होना, थका हुआ होना, डन आई एम डन, आई एम डन इन, तो ये इस्तेमाल कर, डन इट ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डनज़ो मतलब वही है। तीनों का मतलब, ऑल थ्री ऑफ दीज वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग्स। तीनों का मतलब मफहूम एक ही है। ओके, नेक्स्ट वन इज आई एम रियली टैक्स्ड। ये भी ईडी जो है टी की आवाज़ दे रहा है, याद रखना है। टैक्स्ड, जब आप टैक्स देते हैं इसका मतलब पे कर देते हैं। आप पर बोझ था ना, टैक्स का मतलब क्या होता है, बोझ। ओह यस, टैक्स योर ब्रेन, जहन पर बोझ डालो, है ना, जहन पर जोर डालो, तो टैक्स बोझ होता है। जब आप पर बोझ डाल दिया तो आप थक जाते हैं। अब कैसे, आई एम रियली टैक्स्ड, हकीकतन थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड इट मीन्स। ओके, नेक्स्ट आई एम टकर्ड आउट। टकर्ड आउट का मतलब क्या होता है, थका हुआ होना। इट जस्ट मीन्स हियर यू आर टायर्ड। आई एम बर्नड आउट। बर्नड आउट आपको याद आ गया होगा, बर्नड आउट क्या होता है, मैंने कहा जला हुआ होना। मतलब क्या होता है, पसीने में शराबूर होना, मेहनत करने के बाद थके हुए होना, धूप बर्दाश्त किए हुए होना। जब बर्दाश्त कर चुके होते हैं, मुश्किल हालात से गुजर चुके होते हैं, तो फिर कह सकते हैं आप आई एम बर्नड आउट। ठीक है, ये यहाँ पर देखें, आई एम फ्राइड से मिलता जुलता है। आई एम फ्राइड में तो यही कुछ होता है ना, हालात के मारे हुए होना। आई एम बर्नड आउट, बहुत थका हुआ हूँ। आई एम डन इट, ये हमने किया था यहाँ पे। आई एम फिनिश, डन एंड डनज़ो, किया था कि नहीं किया था, वही मफहूम इसका यहाँ पर है। आई एम डन इट, आई एम टायर्ड। नेक्स्ट आई एम स्लीपी, ड्राउजी। स्लीपी का मतलब क्या होता है, आपको नींद आ रही है। ड्राउजी का मतलब क्या होता है, ऊँघना, नॉड ऑफ करना। सर क्लास में बैठे होंगे तो आप यूँ करते हैं, करते कि नहीं करते, है ना, आप नोड ऑफ करते हैं, सर हिलाते हैं। ठीक है, डोजिंग करते हैं, आपको ऊँघ आ रही होती है, यूँ करते हैं बार बार, तो उस वक्त आप यूज कर सकते हैं आई एम स्लीपी, ड्राउजी। आपको नींद भी आ रही होती है, ऊँघ भी आ रही होती है, आपका मतलब, इसका मतलब क्या होता है, आप बहुत थके हुए हैं। नेक्स्ट वन इज आई एम fatigued, shattered, आई एम knackered, I'm knackered. Okay, say it after me. I'm knackered. दो हैं सिलेबल इसमें। ये जो है ना knackered, ये क्या है, ये ब्रिटिश बोनस है। अमेरिका वाले यूज़ नहीं करते, बरतानिया में इस्तेमाल होता है, कॉमन है ब्रिटिश इंग्लिश में। ब्रिटिश पीपल जो है इसको आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन यूज़ नहीं करते। I'm knackered, I'm shattered, I'm fatigued, तीनों का मतलब एक ही है, आई एम टायर्ड और आई फील टायर्ड। आर यू गेटिंग बॉयज? सो गो अहेड, बढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, अंजाम की तरफ। घबराना नहीं है, ओके, मेरे साथ रहिएगा। सीखना है तो बेटा गर्मी सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती है, ठीक है। तालीम हासिल करनी है, चाहे चीन जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, ठीक है। अज़ाज़ा के सामने जो है आपको ज़ानुए तलम्मुज़ होना पड़ता है।
घुटने टेकने पड़ते हैं जी। आई कांट सी स्ट्रेट, जाहिर बात है आपकी आंखें नहीं खुल रही, थके हुए हैं। बेटा मेरी तरफ देखो, काम करना है हमने, आप थके हुए हैं रात के, यूँ आंखें ही नहीं उठ रही आप सामने देख ही नहीं सकते, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन यू आर टायर्ड। तो यहाँ पर आई कांट सी स्ट्रेट, मैं सीधा नहीं देख सकता, इसका मतलब कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम रेडी टू क्रैश, आमतौर पर जहाज के लिए कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं ना, क्रैश हो गया, होता कि नहीं होता, धमाका ब्लास्ट होता है, फट जाता है जहाज, तबाह बर्बाद हो जाता है, सारे मर जाते हैं। तो आई एम रेडी टू क्रैश, इट मीन्स यू आर रेडी टू टेक रेस्ट, आप आराम करने के लिए तैयार हैं, बहुत थके हुए हैं, तो फिर इस्तेमाल करना है आई एम रेडी टू क्रैश। इसका ये वाला आई एम रेडी टू ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या था? गिरना। यहाँ कहाँ गिरना? बिस्तर पर। आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम टायर्ड। उसके बाद गिरते ही नींद आ गई, फ्लैट हो जाएंगे। तो फ्लैट क्या होता है? यहाँ मैंने कहा फ्लैट आउट, टायर्ड, बिल्कुल फ्लैट, चित, बिल्कुल लेट जाएंगे। आई कैन बेयरली कीप माई आईज ओपन। अब देखिए, बेयरली, बमुश्किल ही मैं अपनी आंखें खोल सकता हूँ, इसका मतलब बंद हो रही हैं। ये देखो, इसका और इसका क्या है, सीधे नहीं देख सकते। आंखें आप जाहिर देखने के लिए होती हैं, तो आप सीधे नहीं देख सकते, आंखें खुलेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पर भी उससे मिलता जुलता, आई कैन बेयरली कीप माई आईज ओपन, बमुश्किल ही अपनी आंखें खोल सकता है। इट मीन्स यू हैव no energy reserves left on you to do any task. You are unable to do any work. आप कोई भी काम करने काबिल नहीं है। Whatever is assigned to you, जो भी काम आपको असाइन किया जाएगा, जिम्मे लगाया जाएगा, आप करने काबिल नहीं हैं। प्यारे बच्चों, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। ये डिफरेंट वेज थे जो मैंने आपको बताए हैं। क्या कहने के लिए? आई एम टायर्ड और आई फील टायर्ड कहने के लिए ये तकरीबन 20 से ज़्यादा ही होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं, इनको याद रखिएगा, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल वर्ड्स पावर। वन मोर थिंग, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.